इसलिए आप अपनी बात जरूर कहिए। अगर तर्क के आधार के ऊपर अपनी बात कहेंगे निश्चित रूप से वो सुनी भी जाएगी और इस सरकार में घड़ी निर्णय देर से हो लेकिन हो भी जाएगी, लेकिन आपका परसुएशन ज्यादा होना चाहिए। प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना आज मुरादाबाद दौरे पर हैं। इस बीच वित्त मंत्री ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बैठक में व्यापारियों ने अपनी जीएसटी ड्रॉबैक और व्यापार में आने वाली समस्याओं को मंत्री के सामने रखा। वहीं वित्त मंत्री ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। वो उचित फोरम पर उसकी बात करेंगे। जो समस्याएं मेरे सामने आई हैं उसका मैंने संज्ञान लिया है और जो भी उसके लिए करेक्ट फोरम है उस पर बात करेंगे। लखनऊ में आजकल होर्डिंग लग रहा है, कोई कह रहा है गर्भ से को हम शूद्र है, कोई कह रहा है हम ब्राह्मण है, ये कैसी राजनीति हो रही है? जहाँ तक बजट की बात है, सर्वहितकारी बजट आया है और ख़ास तौर से ये मध्यम वर्ग के लिए बहुत अच्छा बजट है। जहाँ तक चाहे किसान हो, युवा हो, चाहे व्यापारी हो और हर वर्ग के लिए हमारी केंद्र सरकार ने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी लोगों को कुछ न कुछ मिल जाए, सभी लोगों का फायदा हो। इसी कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर जो बजट दिया गया और मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को। उत्तर प्रदेश को भी इस बजट में बहुत कुछ मिला है। खास तौर से हमको जो केंद्रीय करों में 1,46,000 करोड़ रुपए मिलना था, इसी वर्ष हमको उसमें 23,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेगा 22-23 में, और 23-24 में हमको लगभग 37,000 करोड़ रुपए ज़्यादा मिलेगा। यस, होने वाला है, इन्वेस्टर समिट होने वाला है लखनऊ में 10, 11, 12। पूरी दुनिया के लोग ये चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश उनके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी के आधार पर सबसे उचित स्थान है, इसलिए वहीं पर इन्वेस्ट किया जाए और हम उनका स्वागत करेंगे खुले दिल से। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं एक्सपोर्टर सीपी शर्मा का क्या कहना है, आप भी सुनिए। देखिए, जीएसटी हमारे लिए एक्सपोर्टर्स के लिए एक ऐसा पेज है जो हम लोग सब 5 से 50 करोड़ के लोग, जो 5 से 18% जीएसटी होता है, हम लोगों को पहले देना पड़ता है। इनपुट जितने भी परचेज होते हैं हम लोगों को 5 से 18% जमा करना पड़ता है। उसके बाद 6 से 8 महीने तक हमें वो बाद में रिफंड मिलता है। तो इसमें सरकार का भी घाटा है और हमारा भी घाटा है। मेरा ये मानना है कि अगर ये वर्किंग कैपिटल हमारे काम आए, जैसे पहले एच फॉर्म यूज़ होता था वैट के टाइम में, वैल्यू एडेड टैक्स में हमें एच फॉर्म इशू होता था, तो एच फॉर्म के अगेंस्ट में हम लोग परचेज करते थे। इसमें हमें टैक्स देने की जरूरत, जीएसटी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो हम लोगों ने पंकज चौधरी जी से मांग रखी है अपनी, क्योंकि जैसे अभी हमारे मंत्री महोदय ने बताया कि हम सही जगह जाएं, तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर को और पंकज चौधरी वित्त राज्य मंत्री दोनों को अपनी ये मांग रखी है कि इसमें ई वॉलेट स्कीम हमारी लागू की जाए, क्योंकि हम लोग जितना भी परचेज करें वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार अपना पैसा भी नुकसान कर रही है और हमारा पैसा भी नुकसान कर रही है। यानी सरकार को जो हम जीएसटी जमा कर रहे हैं उसके लिए वापस करने के लिए करोड़ों रुपए की तनख्वाहें दे रही है सरकार, और हमारा जीएसटी वर्किंग कैपिटल इन्वॉल्व हो जाता है और हमारा जो वर्किंग कैपिटल हमें सरकार से, बैंक से लोन लेना पड़ता है। तो दोनों तरफ से सरकार का नुकसान है। अगर हमने अपनी एक्सपोर्ट से रिलेटेड समस्याएं रखी थी, जैसे कि हमारा जो जीएसटी का मुद्दा है, जो हमारी जीएसटी ब्लॉक रहती है और बाद में रिफंड होती है। उसके अलावा हमारी जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ की समस्याएं हैं जहाँ पे प्रॉपर रोड मैप नहीं है, उन सब, और भी कुछ छोटी मोटी समस्याएं जो हमारे ड्रॉबैक वगैरह या फोकस वगैरह जो गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिए थे उसको रिवाइव करने की, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों का एक्सपोर्ट बहुत सफ़र हो रहा है। परंतु अगर ये ड्रॉबैक जो चाइना इतना सपोर्ट कर रहा है फोकस वगैरह के लिए, वो हमें मिल जाए तो हम भी आज इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट कर सकें। रिसेशन के चलते वैसे ही काम की हालत पस्त है, पर उस पर गवर्नमेंट ने जो इंटरेस्ट सबमिशन की स्कीम होती थी, जो हमें रियायत दर पे ब्याज मिलता था, वो ब्याज दर भी वापस ले लिया है, 5 से 3% आ गया है। तो इस वजह से हम लोग बहुत परेशानी में और संघर्ष से गुजर रहे हैं। तो हमने वही सब अपनी समस्याएं माननीय मंत्री जी के सामने रखी और मंत्री जी ने आश्वासन दिया कि वो सेंटर तक इस बात को पहुंचाएंगे और स्टेट लेवल पे जो भी मदद हो सकेगी वो हमारी करेंगे। अभी हम देख रहे थे जीएसटी को लेकर के हम लोग बाइंग एजेंट्स एसोसिएशन की तरफ से मंत्री जी को आज हमने अपना प्रस्ताव रखा था। हम लोग एक जीएसटी से रिलेटेड इशू फेस करते हैं। हमारे जो एक बाइंग एजेंट कम्युनिटी है, हमको एक्सपोर्टर कम्युनिटी के साथ में ही कंपाइल कर दिया जाता है, जिसके साथ में जो हम सर्विस चार्ज अपने बायर को लगाते हैं उस पर 18% की जीएसटी हमें देनी पड़ती है। तो हमने इस मुद्दे के ऊपर
मंत्री जी से डिस्कशन करी थी और उन्होंने हमें राइट गाइडेंस दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमारे को इसका सोल्यूशन मिलेगा और ज़रिया बताया और गाइड किया कि इसका हल जो है सिचुएशन का हमें कैसे मिलेगा। मैम एक सवाल हो रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट फेयर चल रही है और एक्सपोर्टर्स को काफ़ी उम्मीदें हैं मैम, किस तरह का काम मिल रहा है अब तक फ्रैंकफर्ट उस फेयर में? देखिए अच्छा फुटफॉल है बायर्स का और हम तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि एक्सपोर्टर्स को अच्छा बिजनेस मिले, आगे की अच्छी बुकिंग्स रहें। बाकी इस वक्त ये कंक्लूड करना तो मुश्किल होगा कि किस लेवल का बिज़नेस रहा है, बट सुनने में तो यही आया है कि अच्छा फुटफॉल है। बायर्स फ्रॉम वर्ल्ड ओवर ट्रैवल कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट को देखना चाह रहे हैं, प्राइसेस को लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, तो वी आर ऑन द राइट ट्रैक एंड आगे इसका नतीजा भी ज़रूर बहुत अच्छा ही रहेगा।